इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह का ग्रेटर कमबैक एवरी टाइम हम लोगों को नजर आता है। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया को कांग्रेचुलेट करना बनता है जिस तरह से उन्होंने टाइटल रिटेन किया। फर्स्ट टाइम इन T20 हिस्ट्री ये रिटेन होता हुआ हमें दिखाई दिया। पहले किसी कंट्री ने 2 दफा कंसेक्यूटिव नहीं जीता हुआ और इंडिया 3 टाइम चैंपियन बन गया T20 वर्ल्ड कप का। और उसके साथ साथ आज उस ग्राउंड के अंदर था जिस ग्राउंड को इंडियन पब्लिक और दुनिया जो है वो पनौती मानती है कि मतलब इंडिया यहाँ पे नहीं जीतता है। और उससे पहले न्यूजीलैंड को भी माना जाता है कि अगर नॉकआउट्स के अंदर इंडिया फेस करता है कहीं पे तो इंडिया जो है वो डाउन की तरफ जाता है और न्यूजीलैंड जो होता है वो मतलब टाइटल अपने नाम करता है। लेकिन इस दफा वो भी नहीं हुआ और फिर जिस तरह के रिकॉर्ड्स टूटते हुए हमें दिखाई दिया। आप देखिए, अभिषेक शर्मा ने फास्टेस्ट 50 की T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की। फिर इंडिया ने सबसे बड़ा टोटल वहां पे अरेंज किया। उसके बाद विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है वो संजू सैमसन तोड़ते हुए दिखाई दिए 3 मैचेस के अंदर। तो मेरे ख्याल में इंडिया का जिस तरह का इंडिया ने जितना बड़ा टारगेट दे दिया था इसके अंदर चांस ही नहीं था कि ये कभी भी चेज हो सकता है। इवन न्यूजीलैंड 2 दफा बारी ले लेता है, कोई ऐसी बात हो जाती। इवन फिर किट्स करें हासिल करें, लेकिन संजू की जो फॉर्म लगी हुई थी और अभिषेक शर्मा पर जो परफॉर्म करने का प्रेशर था वो बड़ा कमाल था कि अभिषेक शर्मा को डिलीवर करना ही करना था। ठीक है, तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा साहब फंस गए। ठीक है कि उन्हें हर हाल में परफॉर्म करना है, हर हाल में डिलीवर करना है। तो ये चीज़ें यकीनन आपको उस्ताद बनाती है। पहले सबसे पहले टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, जबरदस्त विक्ट्री और सारे स्टैट्स धर्म भरम कर दिए हैं। वेन्यू लकी नहीं है, होटल लकी नहीं है, होस्ट कंट्री वर्ल्ड कप नहीं जीती हुई, ये सारा वो मैं कहता हूँ कि अब कोई डिस्कस नहीं करेगा। जो टीम बनी होती है, जो टीम खेलती है, जो एक प्लानिंग के साथ आती है, एक सिस्टम के साथ आती है ना, तो वो ऐसे ही परफॉर्मेंस दिखाती है। तो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। और न्यूजीलैंड बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है, अच्छी है, तो फाइनल में क्वालिफाई की है। बैड लक, जो मेरे ख्याल से जैसे बॉलिंग करनी चाहिए थी, जैसे बैटिंग करनी चाहिए थी, जैसे कैप्टनसी करनी चाहिए थी, वैसी नजर नहीं आई जैसे सेमीफाइनल में हमने देखा न्यूजीलैंड की टीम को। और डिसीजन जो था मेरी नजर में मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक था। आपने देखा होगा सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड का, नजीब ऑलमोस्ट 250 रन होने लगे थे। ऑलमोस्ट आप देखें कि वो बुमराह के 2 ओवर अखीरले ना वो अच्छे करे तो मुझे लग रहा था कि 20 ओवर से पहले ही मैच खत्म हो जाएगा, जैसे विल जैक, जेकब बैथल खेल रहे थे। वो तो बुमराह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैथल। वो विकेट इससे भी अच्छी विकेट थी कामिल भाई। और दूसरी बात ये कि देखिए हम अपने होम ग्राउंड में इतने बड़े क्राउड के सामने, तो भाई सच्ची बात यह है कि टीम वाकई तगड़ी दिखी है। हाँ, कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं पिच वैसी बना दी, ऐसी बना दी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उनको छोड़ें आप। जो कुड़ रहा सड़ रहा फिर क्या किया जा सकता है भाई। टूर्नामेंट से पहले जो टीम मोस्ट फेवरेट दिख रही थी वो जीत गई है और वो तगड़ा मैच था, एक्सपेक्टेड था, तगड़ा नहीं हुआ। वो तगड़ा मैच जीत गया सेमीफाइनल। उससे पहले वेस्ट इंडीज वाला आज बिल्कुल वन साइडेड करके रख दिया, वन साइडेड करके रख दिया। डिजर्विंग वर्दी विनर्स, और यही टीम डिजर्व करी थी बिफोर द टूर्नामेंट। इसी का नाम था कि ये जाके सारे मैच जीतेगी, शायद कोई मैच भी ना हारे, अनडिफीटेड ही जीत जाए जैसा पिछला वर्ल्ड कप जीती थी। लेकिन एक मैच हारे, लेकिन उसके बाद वापस ट्रैक पे आए और उसके बाद परफॉर्मेंस जो है वो टॉप नॉच है। सब ने ही परफॉर्म किया। आज तो टीम अरेंज फॉर टाइटल्स, इंडियन टीम अरेंज फॉर टाइटल। एक 23 में दिल टूटा था, उसके बाद बिल्कुल 23 के बाद फिर उन्होंने 2024 में भी जोड़ा, फिर 2026 में भी जोड़ा, 2007 में भी जोड़ा, और पिछले 3 साल देख लें आप, 2024, 25 और 26 हर साल एक एक ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। बेशक वर्ल्ड कप की देख लें, चैंपियन ट्रॉफी की ले लें, अब T20 वर्ल्ड कप की देख लें। और दूसरी बात यह है कि अब ना आज की इस मैच, इस फाइनल में हेटर्स बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए थे। बिल्कुल ऐसा है। इंडियन टीम के लिए क्या था, पहले इनके साथ क्या हेटिंग की गई कि भाई जी जो पहले बैटिंग करेगा सेमीफाइनल में वो हार जाएगा। उन्होंने ऐसा चपेट मारी, उन्होंने पहले बैटिंग भी की और 253 तक लेके गए। उन्होंने कहा वो भी खत्म। फिर वही हेटर शुरू हो गया, वो डड्डू मेंढक जिस बरसात में निकल आते हैं। भाई अहमदाबाद का ग्राउंड है, स्लोगर 18 बॉल पे फास्टेस्ट 50 फाइनल। बिल्कुल अभिषेक शर्मा स्लोगर बन गया जी, स्लोगर बन गया। ये नहीं पता कि वो रिप्लेसमेंट है विराट कोहली और रोहित शर्मा की, जिसने आके बता दिया बड़ा
बड़ा मैच था, फाइनल था, जहाँ पे उन्हें पता था कि हमने 250 डाल के उनके नर्व पे कंट्रोल करना है। 250 स्कोर बना। देख आप 250 को छोड़ दे, जब 11वें ओवर पे 150 क्रॉस हुआ तो उनके नर्व्स उसी वक्त उनके हाथ में आ गए थे। न्यूजीलैंड ने उसी वक्त हार तस्लीम कर ली थी, उन्हें पता था अभी तो बैक टू बैक एक ओवर में 3 विकेटें गिर गई। अगर वो ना गिरती तो आपको पता था ये 312-13 तक स्कोर चला जाना था, और उसके बाद फिर कोई माइकल लाल अगले 100 साल तक पैदा ही नहीं होनी आज का थी। मैच किस बंदे ने जितवा? तो कोई मुझे ये बता दे 2023 के अंदर इंडिया फाइनल कैसे हार गया? भाई साहब आपको एडमिट करना पड़ेगा, दे आर दी बेस्ट राइट नाउ। इंडियन टीम को कोई टक्कर दे सकता है वो दुनिया में सिर्फ एक ही टीम है, वो है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया भी वही जिसके पास पैट कमिंग्स, हेजलवुड और स्टार्क को, उसके अलावा कोई टक्कर नहीं दे सकता। 2024 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, सबने कहा कि भाई रोहित कोहली गए, अब ये टीम फारिक है, वो उससे ज्यादा खतरनाक टीम बन के उभरी है। आज इंडिया ने ट्रॉफी उठाई है। मैं आपको बताता हूं भारतीय टीम कब वर्ल्ड कप जीती थी। भारतीय टीम तभी वर्ल्ड कप जीत गई जब उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया और शुभमन गिल को उस स्क्वाड के अंदर नहीं रखा। समझे मेरी बात? सिलेक्शन की मेरिट के ऊपर होगा कप्तान वो कहीं का भी, लेकिन भाई T20 में आपकी जगह नहीं बनती। T20 में हमें ईशान किशन और संजू सैमसन ओपनर चाहिए, और रिजल्ट आपके सामने है। किन प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके दिखाई? ईशान किशन, संजू सैमसन, ये इंडिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर बने। एक 321 करके गया और एक का 300 के करीब स्कोर है।